हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का रसपूर्ण श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान नारायण देवर्षि नारद को सुरभि देवी की उत्पत्ति, स्वरूप, महिमा और गौ पूजन का गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में श्री कृष्ण के नाम का जप, प्रेम पूर्ण कीर्तन, राधा कृष्ण की कथाएं और गौ सेवा, ये सब अतिशय पुण्य देने वाले हैं। इसी मास में हम जानने वाले हैं गौ माता की आदि माता भगवती सुरभि का दिव्य चरित्र। सुरभि देवी कौन है, गायों का मूल कहाँ से हुआ, गाय इतनी पूजनीय क्यों है, इस सब का उत्तर इस अध्याय में जरूर मिलेगा आपको, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के चरणों में जाकर बोले, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुरभि देवी कौन है, वे कहाँ प्रकट हुई, गौवंश की किस प्रकार उत्पन्न हुआ और गौ की पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो। सुरभि देवी गोलोक में प्रकट हुई। वे सभी गायों की अधिष्ठात्री देवी, गौवंश की जननी, शांति दात्री, अमृत स्वरूपा और पूर्ण कल्याणमयी हैं। एक समय की बात है, श्री राधा और श्री कृष्ण अपने सखाओं और सखियों सहित वृंदावन की मनोरम कुंजों में विहार कर रहे थे। नंदनवन मंजीरी की खुशबू, सरस पवन, सरोवरों की हंसी लहरें सब वातावरण को प्रेम से भर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा जागी। अब भगवान की इच्छा को कौन रोक सकता है। भगवान की इच्छा से तुरंत एक दिव्य गौ वहां प्रकट हुई, चमकते सफेद रंग वाली, चंद्रिका जैसी शांत, नेत्रों में ममता और कोमलता भरी हुई। उसके साथ एक सुंदर शालीन बछड़ा भी था। उस समय भक्त सुदामा वहां उपस्थित थे। उन्होंने अत्यंत प्रेम से एक पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर, पवित्र, तेजस्वी और जीवन मुक्ति देने वाला था। श्री कृष्ण ने प्रेम सहित उस दूध को पान किया। भगवान ने जहाँ दूध से भरा पात्र रखा, थोड़ा सा दूध धरती पर गिर गया और जहाँ दूध गिरा वहाँ एक अद्भुत दिव्य सरोवर प्रकट हुआ। यह सरोवर क्रीड़ा सरोवर कहलाया, जो आज भी गोलोक में राधा कृष्ण के विहार का केंद्र है। दूध की दिव्य शक्ति और पवित्र ऊर्जा के प्रभाव से हजारों कामधेनुएं वहां प्रकट हो गई। प्रत्येक के साथ बछड़े भी थे। सुरभि के शरीर के रोमकूपों से अनगिनत गाय प्रकट होने लगी। यही गौवंश का आदि प्रादुर्भाव है। इसीलिए गौ माता को माता कहा गया, क्योंकि वे पालन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, दीपावली के अगले दिन सुरभि देवी की पूजा करो। यही परंपरा गोवर्धन पूजा, गौ पूजन और गोवर्धन पर्व के रूप में आज तक जीवित है। ओम सुरभय नमः इस मंत्र का जप मन को शांत, बुद्धि को पवित्र और हृदय को दयामय बनाता है। 1,00,000 जप करने पर भक्त के हृदय में भक्ति, समृद्धि, संतोष और शांति प्रकट होती है। जो प्रतिदिन गौ माता को घास देता है, हाथ फेरता है, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उसे गोदान, तीर्थ स्नान, यज्ञ, दान, व्रत सबका फल सहज ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति राधा कृष्ण की अनंत कृपा पाता है। भक्तों, गाय केवल पशु नहीं, धर्म का आधार, पृथ्वी की माता और श्री कृष्ण प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जहाँ गौ सेवा होती है, वहाँ श्री राधा कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम सुनेंगे क्यों सुदामा जी ने पूर्व जन्म में राधा रानी को पृथ्वी पर आने का श्राप दिया था। ये प्रसंग अत्यंत रहस्यमयी और आंखें नम कर देने वाली हैं। इंतजार जरूर कीजिएगा। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।